अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू लेट्स टॉक क्रिकेट। इस काफ़ी अरसा हो गया बनाए हुए, लेकिन वी वर वेटिंग फॉर सम थिंग्स टू हैपन और कुछ चीज़ें हो चुकी हैं। आई एम योर होस्ट एहतिशाम एंड माय पार्टनर दानिश इज़ हियर एज वेल। तो दानिश, बहुत कुछ हो चुका है, गुस्सा तुम्हारा तो ऊपर तक आ चुका है, बॉइलिंग पॉइंट चाय की तरह। या हम्म, क्योंकि तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस हमेशा होती हैं, बट फॉर मी दिस इज जस्ट व्हाट नॉर्मल इज फॉर पाकिस्तान क्रिकेट फॉर 5-6 साल से जो होता आ रहा है। तो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल विद द पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश टेस्ट सीरीज। लॉट्स ऑफ एक्सपेक्टेशंस थी कि आफ्टर द डिबॉकल जो T20 वर्ल्ड कप में हुआ, पाकिस्तान विल डू समथिंग डिफरेंट, प्रोमिस किए गए। तो व्हाट वाज योर टेक अवे फ्रॉम दैट सीरीज about what the selection looked like, what the effort looked like, and what that showed you about the new management that came in? okay. So first, I think it was you asked selection. Well, first of all, hello to everyone, and I know it's been a while, so it's things have been happening, but yeah, you're right. A lot of stuff happened. So let's get to the questions. First, the selection. I think it's I think it's pretty evident that we do the best we have. Like we don't have any up and coming spinners, which was a need. Um, so सबसे पहले सिलेक्शन का ये है कि उनको जो भी मिले, जैसे भी मिले, उन्होंने जल्दी जल्दी करके ये सीरीज शुरू कर दी। ठीक है, ये इनकी सिलेक्शन है। हमें पता है पहले क्या हो जा रहा है, आम, फिर काफी अरसे से, लेकिन क्या करें, जो हुआ सो हुआ। सिलेक्शन जो बंदे अवेलेबल थे उन्होंने पिक किए। प्लेयर्स परफॉर्मिंग, आई थिंक वाज वन ऑफ योर क्वेश्चन। उनको इतनी फटीग है, वो एक इनके बाद एक इनिंग के बाद उनको पता चल जाता है हमें हमारे पास कितने रोस्टर में 15 बॉलर्स हैं, सब इंजर्ड हैं। दैट टेल्स यू अबाउट देयर परफॉर्मेंस। दे वो लोग सिर्फ एक इनिंग का सोचते हैं, आगे का कोई प्लान नहीं है। और मैनेजमेंट जो आई है, चलो डिसीजन तो ले लिए, लेकिन इन्होंने भी इनहेरिट किया है। जब भी कोई नया आता है, दे इनहेरिट द प्रॉब्लम्स। ठीक है ना, तो यार, एटलीस्ट ये लोग डिसीजन में। आई वुड डिस मैं वहाँ यहाँ पे तुम्हारे साथ एग्रीमेंट नहीं होगा, क्योंकि आई ठीक है। थिंक यू डोंट, अगर प्रॉब्लम इनहेरिट भी कर रहे हो ना, तो प्रॉब्लम का प्रॉपर सोल्यूशन ढूंढना चाहिए। हम्म। इट्स बिन व्हाट 6 to 8 months जिससे नकवी आ चुका है। द मेजर थिंग इज डन इज के उसने स्टेडियम्स उखाड़ दिए, राइट? हम्म। एंड विल गेट इनटू जो उसने नेक्स्ट चीज़ें की हैं, लेकिन उसने स्टेडियम उखाड़ दिए और अब इंग्लैंड सीरीज जो है वो बैक इन द सेम शिट होल। लाइक पता नहीं चल रहा यूएई में होगी, श्रीलंका में होगी, पाकिस्तान में कह रहे हैं मुल्तान में ही होगी, हम्म। लेकिन अभी तक क्लियर स्केड्यूल नहीं दिया गया। और दूसरी तरफ प्रोफेशनलिज्म क्वेश्चनेबल है। और हम लोग हमेशा ये एक्सपेक्टेशन करते हैं कि नया चेयरमैन आया है तो उस ही इज इनहेरिटिंग प्रॉब्लम, लेकिन ये चीज़ इज नॉट ट्रू। चेयरमैन बेशक नया हो, लेकिन उसके अंडर जो काम कर रहे हैं वो सारे के सारे कमीने पिछले 40 साल या 20 साल से अपनी पेंशन अपने पेचेक कमा रहे हैं। सो हाउ कैन यू से कि नए बंदे को चीज़ें करने में टाइम लगेगा, जबकि जो उसकी एक्चुअल वर्क फोर्स है वो पिछले 20 साल से लगी हुई पाकिस्तान की क्रिकेट की वाट लगा रही है। तो मेरा इस वक्त जो पॉइंट ऑफ व्यू हो चुका है इसके, पहले तो बांग्लादेश सीरीज में बांग्लादेश ने हमें आउट क्लास किया है। बिल्कुल उनके पास 100%। प्लान था, उन्होंने पिच रीड की। हम लोग पिच के बारे में कंप्लेन करते रहे, या तो हमें बिल्कुल फ्लैट ट्रैक चाहिए या थोड़ा सा ग्रीन हो जाए, तो हमें टेक्निक ही नहीं है, ये वो बहुत बकवास होती है। तो अंडर 19 में भी अच्छा किया है। देर वहां वो पे उन भी लोगों ने बांग्लादेश प्लान, वो लोग प्लान से चल रहे हैं ना अब। इफ यू लुक हम्म। एट इट राइट, तुम्हें ये बात हम्म। एंड यू एग्री विद दिस कि उनके पास उन्होंने देखा कि हमें दो ऑलराउंडर, स्पिनिंग ऑलराउंडर्स चाहिए जो पहले स्पिनर्स हैं फिर बैट्समैन है, राइट? जैसे कि मेहदी हसन मिराज हो गया, और एक और लड़का था उनके पास, शाकिब लेफ्ट आर्मर था। तो उन्होंने अपनी बेसिस कवर की हुई थी, उनके पास वेरिएशन थी। हम लोग किसके साथ जा रहे हैं? सलमान अली आगा,
जो पहले बैट्समैन है फिर स्पिनर है, राइट। उसके बाद हमने साइम अयूब को कुछ दिया ही नहीं बॉलिंग में, हालांकि वो फिंगर वाला बॉलर है, राइट। तो हमारी प्लानिंग ही इज कंप्लीटली ऑफ, और इट सीम्स लाइक हम लोग मीडियोकर तरीके से क्रिकेट खेल रहे हैं और मीडियोकर लोगों को इंचार्ज रखा हुआ है, जो फ्रॉम कैप्टन ऑल द वे टू मैनेजमेंट जो क्रिकेट चला रहे हैं। हम्म। तो उसमें परफॉर्मेंस कहाँ आएगी, राइट। ठीक है। ऊपर से अगर आप मीडिया को ले लो, मीडिया छोटी सी चीज पे इतने बड़ा खड़ा कर देता है कि ये प्लेयर्स इस वक्त कुछ कर ही नहीं पा रहे। अब एज अ प्रोफेशनल यू कैन डील विद एज मच एज यू कैन, बट इन द एंड आप ह्यूमन भी हो, राइट। अब अब्दुल्ला शफीक को देख लो, उस लड़के से अब खेला ही नहीं जा रहा क्रिकेट, हालांकि उसमें वो सारा स्किल सारा टैलेंट है, लेकिन वो जो उसको इतनी गालियां पड़ती हैं ये वो होता है, ही डिडंट परफॉर्म। हम्म। तो बांग्लादेश सीरीज वाज इट वाज़न्ट एन आई ओपनर मेरे हिसाब से, इट वाज जस्ट अ कंटिन्यूएशन के ये तो पहले से होता आ रहा है और ये होता रहेगा। तो जो पॉइंट ऑफ व्यू, जो गुस्सा आता है जो तुम्हें भी आया हुआ है कि एटलीस्ट हारो तो एफर्ट से हारो, राइट। और जो चीज़ बोली थी कि इन द सेंस कि हमारी फिटनेस नहीं है, भाई हमारी फिटनेस डे डे की भी नहीं है, आई एम टॉकिंग सेशन की नहीं है, राइट। और ये पॉइंट तुम्हारा बहुत सही था कि इस लेवल ऑफ एक्सजॉस्शन एंड फटीग जो हमारे पेस बॉलर्स पे ऑलरेडी डाल दिया गया है, क्योंकि हम लोगों ने प्लानिंग ही नहीं डाली थी कि फ्रॉम द टाइम आई थिंक बाबर केम इन टू अथॉरिटी, रमीज राजा केम इन टू अथॉरिटी, कि कैसे एक साल में ये डेब्यू करेगा, ये सीरीज ये खेलेगा, 3 साल में हमारे पास ये पेसर्स होंगे, 5 साल बाद। क्योंकि जब एक बच्चा अंडर 19 में आ जाता है, फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू अगर वो अंडर 19 पाकिस्तान खेल रहा है, ही हैज़ इनफ टैलेंट कि अगर आप उसे ग्रूम करोगे तो वो शाहीन्स तक खेल सकता है एटलीस्ट, और फिर उसके बाद आप उसको अपने प्लान्स में ला सकते हो। लेकिन यहाँ पे तो वही लोग हम्म। लगे हुए हैं। सो व्हाट तुम्हारी क्या ओपिनियन है कि मोहसिन नकवी जो बांग्लादेश सीरीज था उसका सोल ब्लेम किस पे जाना चाहिए? आई थिंक सोल तो नहीं, आई वुड से जॉइंट ब्लेम है, बट प्राइमरली 90% उन दो लोगों पे जाता है। जिन दो लोगों पे जाता है जिन्होंने that made Bangladesh's success happen, is that what या you're asking to confirm? पाकिस्तान की तो वाट लगाई pretty much जिन्होंने। एक तो क्या कहते हैं, ओवरऑल कलेक्टिव एफर्ट उनका ये था कि उनकी मेंटालिटी थी, उनका उनका माइंडसेट था, उनका पूरा यूनिट एक था कि हमें नो नो, जीतना है ऊपर। आई मीन पाकिस्तान का किसने वाट ओ, लगाई? माय दो अपोलॉजिज। लोग ऐसे जिन्होंने, और दो चीजें ऐसी जिन्होंने पाकिस्तान की वाट लगाई। चलो बांग्लादेश का तो ठीक है। कुछ नहीं कह सकते, उनका सब कुछ गुड था, उनका तो यंग कैप्टन भी गुड था, हाँ, उनका कोचिंग गुड था, उनका प्लान गुड था। तो उनके बाद पाकिस्तान बारे में टीम बात राइट, करके टू फायदा नहीं है। क्लियरफाई, तो ये पाकिस्तान की टीम, दो बंदे ऐसे हैं जिन्होंने पाकिस्तान टीम को मतलब हरवाया इस सीरीज में, राइट, जस्ट टू अंडरस्टैंड दैट या क्वेश्चन। टू ठीक मेन है। रीजंस। टू मेन रीजंस, आई वुड से फर्स्ट मेन रीजन ये है कि उन्होंने बांग्लादेश को लाइकली नहीं लिया, वो बस पाकिस्तान का माइंडसेट, ये मेंटालिटी ये था कि उन्होंने पहले ऑलरेडी डिसाइड कर लिया था कि यार चलो हम लोग चले जाएंगे, ठीक है ना, आगे। तो that was one reason, right? And I know you said about two people. Then I would say I would want, based on the love this person gets, Barber should have stepped up. After, Barber should have batted better. He needs to be a leader. ठीक है ना? He needs to be a leader. There's कितनी कहानियां दिखा सकते हैं कि एक बंदा आया उसने गेम को संभाला। हमारा प्रॉब्लम ये है कि मैं आप पूरा आप गेम देखो तो एक इनिंग के बाद प्लेयर्स वर डन। सो आई वुड से दैट ओवरऑल मेंटालिटी ऑफ द टीम, ठीक है, और माइंडसेट ऑफ द टीम, कि उन्होंने इतना लाइटली ले लिया था कि सब हो जाएगा। बॉडी लैंग्वेज से पता चल रहा था उनके गेम से पहले। और दूसरा मेरा पर्सनली ये है कि ये बाबर आजम शुड हैव स्टेप्ड अप, ठीक है ना। दिस वाज द टाइम, एवरीबॉडी गोस थ्रू नेक्स्ट एंड दैट, बट दैट वुड बी माय आंसर टू यू देयर। एक्सपेक्टेड मोर फ्रॉम हिम। मेरे हिसाब से जो मैं ऑनेस्टली अगर बोलूंगा, नंबर वन, लाइक पीसीबी को तो आप साइड में रख दो, वो तो चवल है ही है ना।
यू कैन डू एनीथिंग अबाउट दैम। जो उनका लोग तो ड्रोन चला रहे हैं वो क्रिकेट वो तो चला रहे हैं, अब क्या पूछोगे तो। आ, सर कुछ नहीं होगा। दीवार दीवार पे मारने के बराबर है कि वो बात सुनेंगे कि अभी विल गेट इनटू जो उन्होंने नया शोशा छेड़ा हुआ है। हम्म। बट नंबर वन मेरे हिसाब से कैप्टनसी, जहाँ पे आप बाबर को कह रहे हो कि ही शुड स्टेप्ड अप एज अ लीडर ब्ला ब्ला ब्ला, पहले तो आपने उसकी वाट लगाई, उसको कैप्टनसी से हराया क्योंकि ही वॉज मीडियोकर। पर जो चीज़ मैंने देखी है ना, जो प्रोमिस शान मसूद ने किए थे, पहले तो उससे उसकी अपनी परफॉर्मेंस नहीं थी इन दिस होल सीरीज। उससे कट शॉट खेला नहीं जाता, बट ही कंटिन्यूज टू ट्राई। हम्म। देन आप एक सेकंड भी मुझे ऐसा नजर नहीं आया जहां पे वो प्रोएक्टिव था कि अग्रेसिव कैप्टेंसी नजर आई, इवन स्लाइटली अग्रेसिव। इससे ज्यादा तो बाबर कर जाता था यार, कि 2 स्लिप्स ले ली या 3 स्लिप्स ले ली। आपने 6 विकेट गिरा लिए हुए थे, एंड हम्म। येट यू डिसाइडेड कि मुझे अपने बॉलर्स को थोड़ा रेस्ट देना है, ये करना है। चलो उनकी फिटनेस के इश्यूज है, हम्म। लेकिन फ्रॉम वेयर वो, एंड उसको नजर आ रहा था पहले टेस्ट में वो जेसन गिलेस्पी से लड़ रहा है, सेकंड में वो खड़ा है इतना बड़ा निक करके। एक्चुअली हर इनिंग में वो खड़ा रहा है कि मैं आउट नहीं हुआ जब तक स्टंप नहीं उड़ा। हम्म। एज ए लीडर आपको कौन फॉलो करेगा जब आप ऐसी हरकतें कर रहे हो? यार ये तो गली क्रिकेट वाली हरकतें कर रहे हो ना, कि यार मैं आउट नहीं हूं, हम्म। मैं बल्ला लेके जा रहा हूँ। हम्म। राइट। तो तो मेंटर नंबर होना वन चाहिए तो उनके पास। मेरे हिसाब से शान मसूद, एंड विल टॉक अबाउट हिज हम्म। कैप्टनसी इन मोर या। डिटेल्स एज टू व्हाट शुड हैपन विद इट। हम्म। बट नंबर वन वाज दैट। हम्म। नंबर टू मेरा ये है कि आई थिंक जो पाकिस्तान को हर्ट द मोस्ट किया है वाज देयर incompetence in preparation. Well, but that was there before the Bangladesh series. No, We I saw that in think the World उन्होंने Cup. We उन्होंने saw that in the Asia Cup. आई एग्री वो था, Yeah. लेकिन वो तो Yeah. पाकिस्तान का रिदम रहा है ना। लेकिन इन्होंने कैंप होल्ड Mm-hmm. किया था, इन्होंने वो Mm-hmm. जेसन गिलेस्पी के साथ वर्क किया था, ये वो। Mm-hmm. लेकिन आई थिंक ये मेजर इशू यहाँ पे आता है कि आपने पिच कैसे, आप ग्रीन और दोनों टर्निंग ट्रैक्स के लिए प्रेपरेशन नहीं करते हो। आप कैसे कह सकते हो कि हम एक ट्रैक के लिए खेलना चाहते हैं? राइट। अब अगर ये सीरीज आपकी ऑस्ट्रेलिया में हो या कहीं हो, अभी तक हम लोग इतने क्यों नहीं प्रिपेयर हुए कि हम किसी भी कंडीशन में एटलीस्ट परफॉर्म कर सकें? हम लोग वेट करते हैं कि हमारे कंडीशंस हो, अगर हमारे कंडीशंस परफेक्ट ना हो हम फिर भी हम परफॉर्म नहीं करते। Mm-hmm. आपको कभी परफेक्शन नहीं मिलेगी। तो आई गेट कि बाबर ने परफॉर्म नहीं किया, बट बैड पैचेज एज अ बैट्समैन आते हैं। वो कोहली के ऊपर भी आए थे, वो किसी के ऊपर भी आए थे, और अब बाबर की तो कोहली के साथ कंपैरिजन तो कभी भी नहीं था ना। Not even बट वो close. बट वो किसी, लेकिन अगर आप उठा के देखो, नो बडी परफॉर्म टू द पॉइंट के वो गेम जिता। रिजवान ने क्यों नहीं जिताया? राइट। Yeah. Single person. शान Yeah. मसूद जो कैप्टन है, जिससे जिससे एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए, उसने क्या किया? राइट। आप साइम को ब्लेम कर लो, आप अब्दुल्ला को कर लो, आप साउथ, वो यंगस्टर्स हैं उनको इतना अभी नहीं हुआ। राइट। फिर बॉलिंग में आप उठा लो, पहले टेस्ट में शाहीन 120 पे करा रहा है, ऑल ऑफ दैट स्टफ। तो आप सिर्फ बाबर को नहीं कह सकते मेरे हिसाब से। आई थिंक जब आप पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली जाती है, हमने बाबर को इस चीज में अकाउंटेबल होल्ड किया था जब वो कैप्टन था, बट ही हैड परफॉर्मेंसेस, ही कुड Hmm. जस्टिफाई कि वो एटलीस्ट टीम में होना चाहिए। वो खड़ा रहता था, मतलब वो एग्जाम्पल बन के खड़ा रहता था। उसकी एवरेज 50 राइट। थी उस टाइम पे, तो या ऑल वाज फॉरगॉटन। उसकी या। बेशक उसकी लीडरशिप वो नहीं थी, बट उसकी परफॉर्मेंस थी। परफॉर्मेंस। शान हाँ, फेल्ड फ्रॉम एवरी पॉइंट ऑफ व्यू। समझ आई सकता डोंट हूँ। थिंक मैंने कभी देखा था बाबर को कोच के साथ आर्ग्यू करते हुए या येलिंग इन द फील्ड, इन द सेंस के अपने सीनियर प्लेयर्स पे यल कर रहा है या उसको। तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू आई डिड नॉट सी एनीथिंग इन रिगार्ड्स टू शान। सो मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू हो गया। आई थिंक मेरी एक्सपेक्टेशन यही थी कि बांग्लादेश आएगा, हमारी वाट लगाएगा और चला जाएगा, और वही हुआ। अब 2 टेस्ट हारना ये मेरी एक्सपेक्टेशन नहीं थी। मेरा ये था कि एक हारेंगे, एक रावलपिंडी में बारिश, इस सीजन है बारिश होगी, एंड इट विल बी अ कुदरत का वन निजाम एट, और है। थोड़ी इज्जत बच जाएगी कि दूसरे हम लोग बारिश का ड्रॉ हो गया। बट ना। ऑलराइट, सो सेकंड टॉपिक ये, एंड आई थिंक आई alluded to my opinion on this, is should Shan Masood stay captain? और अगर शान मसूद कैप्टन नहीं रहता तो क्या कैप्टनसी सिर्फ टेस्ट की किसी को मिलनी चाहिए कि ऑल 3 फॉर्मेट? सो क्या शान मसूद को, वॉज ही अ गुड कैप्टन, और क्या उसे वो कैप्टन रहना चाहिए?
अच्छा, आई वुड से शान मासूम को कैप्टन रहना चाहिए। व्हाई, हम्म। क्यों? क्यों? आई क्योंकि डोंट इस गेट इट। आर्गुमेंट में, क्योंकि हम लोग इतना टाइम लेते हैं कि सिस्टम को, सिस्टम ये है, सिस्टम वो है, भाई ऐसे इनकॉम्पिटेंट लोग हैं, सो दिस इज द आउटपुट यू गोना गेट, हु कैन वी एक्सपेक्ट। ठीक है ना? सो वी हैव समथिंग, हमारे पास पेशेंस नहीं है, हमारी हिस्ट्री में कभी भी हम लोग किसी चीज से पेशेंट नहीं हुए हैं। ठीक है ना? इस टाइम आई वुड से रखो इसको कैप्टन, make an example out of it, that you know what, do it, stick with it. Who else are you going to get? You're not, if the people are there who are not qualified to make these decisions, what can we expect as fans? ठीक है ना? So that being said, like वो it's a time after time, it's a conversation, हर कुछ ना कुछ निकल रहा होता है। ठीक है ना? तो उसके हिसाब से मैं ये कहता हूँ कि उसको रखो। प्रॉब्लम इतनी क्लियर है कि इनको स्पिनर्स ढूंढना है, हमें स्पिनर्स की जरूरत है। ठीक है ना? तो उस पर फोकस करें। ठीक है? होपफुली बाबर की फॉर्म वापस आ जाए। रिजवान हर दो, और रिजवान 6 महीने में उसका पैर जाएगा, हमारे पास कोई कीपर नहीं है। ठीक है ना? तो अभी क्या, किस पे फोकस करेंगे हम लोग, कौन है हमारा कीपर? वी डोंट हैव एनीबॉडी। ठीक है ना? बैटिंग इज अनदर स्टोरी, अब्दुल्ला फॉरगॉट टू क्रिकेट। ओके, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है। कैप्टनसी शुड नॉट बी द मेन फोकस, राइट? मेन फोकस हमारी ये है कि वी देयर इज अ लॉट ऑफ अदर प्रेसिंग इश्यूज। तो शान मुसूफ को रहने दो कैप्टन, और करके कौन क्या करेगा? Like who is in that position to Babur को वापस बांधेंगे? Now to your second question, should we have a same test captain? Yes. इन लोगों को एक बंदे को एक चीज पे फोकस करने दो। हमारी हिस्ट्री है कि ये लोग आते हैं, ये लोग परफॉर्मेंस बेस पे आते हैं, doesn't mean you're ready to be a leader. ग्रास रूट्स पे कोई इनकी डेवलपमेंट नहीं होती है, तो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो बाबर को फॉर्म व्हाइट बॉल का रखो, फोकस ऑन दिस। ये लोग, how much do they play 4 test matches a year? जितने भी पहले थे Yeah, उन सबको निकाल दिया। यासिर यासिर शाह कहाँ गया? Like there's so many guys I can go on, but like, that's a rabbit hole I don't want to go into. So realistically, logically thinking, what can we expect more? What we got was a white ball tournament when we're about to go on a well, test series. That's what we we'll got. get into that one. At least the cricket's Um, happening though. I think ये आंसर जो था, You ये know? एक फ्रस्ट्रेटेड फैन का Yeah, था कि अब yeah. भाड़ में जाए, रहने ही दो। रहने ही दो आ, उनको। क्योंकि you're right, जो लोग जिनको अपना काम नहीं आता, जो नल्ले डिसीजन लेते रहेंगे, वो नल्ले लोगों को ही बैठाएंगे। Yep. बट एज अ होपफुल फैन, मेरी ओपिनियन Mhm. तो यही है कि जो बंदा फॉर व्हाट, he's been around for about 12 years, more than that, उसकी 30 से ज़्यादा एवरेज नहीं हुई कभी भी। Mhm. उसका अपना स्पॉट इस वक्त doesn't make sense in the team। तो आप अगर चीज़ें रिपेयर ही करना चाहते हो, अगर आप को एक्सपेक्टेशन यही है कि हम हार जाएंगे, एज अ फैन बेस हम चाहते हैं कि चलो हम हारते रहें लेकिन कोई चीज़ बदले, तो आप किसी यंगस्टर को बना के रिस्क लेके देख लो। ये पुराने पापी पुराने चावलों को आप Mhm. खिला कर करके, जैसे कि अभी वो अगेन विल गेट इनटू इट, आप क्या एक्सपेक्टेशन रख रहे हो कि चीज़ें बदलेंगे, राइट? अब जैसे कि Yeah. रिजवान का लोग कह रहे हैं, आई थिंक रिजवान को आप कैप्टन बना दोगे, आधा टाइम तो वो बंदा लंगड़ा रहा होता है, राइट? उसकी, आई एम नॉट सेइंग उसकी गेम अवेयरनेस नहीं अच्छी, बट आधा टाइम वो कोई ना कोई ड्रामा कर रहा होता है। अंपायर्स कंप्लेन कर रहे हैं कि वो हर पिच पे अपील कर रहा Mhm. होता है। Mhm. बॉलर रन अप कर रहा होता है, वहां पे कोई पाता है तो वो पीछे हट जाता है कि मेरे से बैटिंग नहीं होगी। Mhm. तो अगर आप ये चीज, और वो है भी 32-33 साल का, तो आप इतनी कैसे प्रॉ- पांच, मैं आपको एक बात बताऊं, ऐसी प्रॉब्लम स्टीव स्मिथ के साथ भी हुई है, उसके भी बड़े फड्डे हुए हैं। राइट? उससे, सो हाँ, हाँ। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन आप ये देखो ना कि क्या 5 साल बाद यही रिजवान हम लोगों को कुछ दे सकता है? नो, भाई आठ राइट? सो महीने के बाद अभी, नहीं देगा वो, जिस तरह से उसको खिला रहे हैं 8 महीने के बाद, तो हम नहीं पता क्या राइट, करेगा वो। तो फ्रॉम हाँ। दैट पॉइंट ऑफ व्यू आप हाँ। किसी यंगस्टर जैसे कि साउथ शकील है, वो आपका सॉलिड रहेगा। इस सीरीज में भी उसने सेंचुरी की है, उसे हम्म, लीडरशिप है, उसने डोमेस्टिक में भी की हाँ, हुई है, आप उसे एज अ फ्यूचर देख रहे हो तो उसको बिल्कुल। पकड़ा दो, राइट? अग्री, दैट आई एग्री जब, 100% देयर। राइट, और हम लोग एज अ फैन बेस विल बी हैप्पी अगर हम लोग उसके साथ हारते रहे ना, लेकिन नजर आ रहा है कि वो इम्प्रूव कर रहा है, राइट? हम्म, बाबर का मसला ये था कि वो इम्प्रूव नहीं कर रहा था, ही वाज स्टक। अगर नजर हम्म, आ रहा है कि इम्प्रूव कर रहा है और इन बिटवीन हम एक दो जीत जाएं या कोई फ्रेशनेस आएगी ना, एटलीस्ट दैट विल बी वर्थ इट।
शान मसूद डजंट इवन, उसका तो स्पॉट ही नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। ही किसी यंगस्टर का स्पॉट ले रहा है। अब जैसे कि इमाम परफॉर्म करता है, टेस्ट में वो करता आ रहा था, हम्म। लेकिन उसको इसलिए निकाला गया क्योंकि आपने साइम अयूब को चांस देना है, और आप शान को निकाल नहीं सकते क्योंकि आपने उसे पर्ची पे कैप्टन बना दिया है। क्या बना दिया? राइट, आप हुरैरा को डेब्यू नहीं करवा रहे हो क्योंकि उसकी भी जगह नहीं बनती, क्योंकि शान मसूद अटका हुआ है। अगर आपने अब हुरैरा को डेब्यू कराना है, आपको अब्दुल्ला या साइम, टू यंगस्टर्स में से किसी को बैठाना पड़ेगा। तो इट्स अ होल शिट फेस्ट विद शान स्टेइंग देयर। चलो, कैप्टेंसी तो होगी। व्हाइट बॉल की कैप्टेंसी आई थिंक फॉर अ टेम्परेरी बेसिस अंटिल यू नो, व्हाइट बॉल का आप प्लान कर सकते हो कि रिजवान के साथ एक यंगस्टर को वाइस कैप्टन बनाओ, हम्म। और उसके बाद आप रिजवान को 2 साल दे दो, क्योंकि ही इज डन वेल इन वाइट बॉल आई He's थिंक। deserved it. लेकिन मिलेगा नहीं, but he's deserved it. Yeah. राइट, एंड वाइट बॉल में इतना छोटा फॉर्मेट है कि उसकी फिटनेस भी उतनी क्वेश्चनेबल नहीं होगी, इवन तो वो ड्रामे करता है। Mm. राइट, तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू आई थिंक उसमें रिजवान से कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक वी हैड इन माइंड हियर बडी, where is it? All right, now let's talk about the superstar, the man, the legend that every जो इस वक्त हर कोई क्वेश्चन कर रहा है, और you'll be surprised मेरी इसके बारे में क्या ओपिनियन है। बाबर आजम, क्या ये जस्टिफाइड है कि हर चीज बाबर पर रिलाई की जाए, उसे क्वेश्चन किया जाए, उसकी फॉर्म को, उसे इवन पर्सनल क्वेश्चंस? व्हाट डू यू थिंक कि बाबर के साथ क्या प्रॉब्लम है, एंड इज इट जस्टिफाइड कि उसको इतनी गालियां पड़ रही हैं बेस्ड ऑन हिज परफॉर्मेंस? वो थक गया है, थक गया है वो। एवरीवेयर ही गोज। अब आप देखो ना, वो गेम जो हुआ था, आउट हो गया, सब भाग के चले गए। राइट, लाइक पीपल वर लीविंग द ग्राउंड। पूरा सीन हुआ था। और जब वो छक्का मार रहा था या जो चौका मारा, ये वो कितना, तो इतना पे अब इफ यू थिंक इट फ्रॉम बाबर्स पर्सपेक्टिव, ठीक है ना, वो शायद हम समझ भी नहीं सकते क्या जा रहा है उसके माइंड में। ऊपर से इतनी सारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, ठीक है ना। तो आई थिंक वो यही सोच रहा होगा कि बस किसी तरह बस परफॉर्मेंस करूं। राइट, बिकॉज अगर वो लेवल हेडेड है, वो समझ गया कि वो रन बनाए बगैर लोग उसका नाम कितना वो कर रहे हैं। तो उसको पता है, इज अवेयर, हिज एजेंट्स, हिज एवरीवन सेइंग, तो सब अब उसके पास ये है कि उसको परफॉर्म करना है। लेकिन आप उस पर प्रेशर डालोगे कैप्टनसी का, तो आई डोंट थिंक उसकी परफॉर्मेंस इतनी बेहतर होगी मेरे हिसाब से, ठीक है ना। तो आई थिंक आई लाइक योर आइडिया ऑफ रिजवान एंड बाबर फोकसिंग ऑन, एंड आई थिंक इवेंचुअली ही वुड बी बैक, क्योंकि उसने अपना स्टैंडर्ड ऐसा ही रखा है। और उस, ठीक है ना, परफॉर्मेंस दे दे के तो दैट्स द एक्सपेक्टेशंस we've set. आई थिंक यू राइट कि वो थक चुका है, एग्जॉस्टेड है। Exhausted है। एंड आई थिंक जो चीजें ऑफ द फील्ड हो रही है ना, देर हम्म। इम्पैक्टिंग मोर देन हिज, लाइक अब उसको हर चीज में क्वेश्चन People. किया जाता। जैसे कि अब आई लाइक अहमद शहजाद, राइट, आई नेवर थॉट ही वाज अ गुड क्रिकेटर, बट आई थिंक जो वो बातें कह रहा था ना पहले से, और या आप कह रहे हैं जो भी है, वो सही कह रहे थे, लेकिन उसका तरीका बहुत गलत है। हम्म। राइट, एंड एवरीथिंग इज पर्सनल विद हिम, तो इट डजंट कैरी एज मच वेट। बट ये सारी चीजें नजर आ रही थी कि यस, बाबर में ईगो है, किस स्टार में नहीं होगा। बाबर ने उसको आउट ऑफ कंट्रोल जाने दिया। लेकिन ये जो चीज़ें अब ऑफ द फील्ड हो रही हैं, जहाँ पे सम पीपल आर सेइंग वो मेंटली हेल्थ उसको इश्यूज हो रहे हैं, आ, वो इतना ईगोइस्टिक था कि ये भाई बेसिकली सारे कॉकरोचेज अब होल में से बाहर आ रहे हैं जब उनको पीसीबी का पेचेक नहीं आ रहा। बाबर आजम मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेटर एवर प्रोड्यूस्ड बाय पाकिस्तान। आई थिंक उसको इस वक्त बेस्ट बैट्समैन नहीं कह सकते, क्योंकि यूनुस खान का ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ गेम विनिंग इनिंग्स वाज बिगर देन हिज। बट जो उसकी टेक्निक है, जो उसका था, अब लोग उसकी फिटनेस पे क्वेश्चन कर रहे हैं। यार टेड है, वो पाकिस्तानी है, उसका ऐसा टेड नहीं है कि वो रकीम कॉर्नवॉल है। लेकिन आप उसकी रनिंग देखो ना बैटिंग में, उसकी रनिंग अभी तक नहीं स्लो हुई। ही इज प्रॉब्ली दी वन ऑफ दी बेस्ट रनर्स इन आवर टीम। हिम एंड रिजवान तो फिर क्रैम्प पकड़ के बैठ जाएगा ना 2 मिनट, बट ही इज रनिंग विद द यंगस्टर्स। बट उसकी हर चीज पे ऐसा क्वेश्चन मार्क किया जा रहा है कि आप एज ए ह्यूमन बीइंग, आप ये चीज, यू नीड अ ब्रेक फ्रॉम इट। तो Yeah. मेरे मेरे हिसाब से ही स्टिल परफॉर्मिंग। उसकी चलो ये बैट सीरीज गई, 16 इनिंग्स हो गई हैं, ही इज ऑलवेज गॉटन स्टार्ट्स, बट आई थिंक
कभी कभार आपको ऐसा करना पड़ता है कि यार मैं 30 कर रहा हूँ, मैं 40, मैंने कि मेरी सब कुछ ठीक है बट कोई हर्डल है, तो ही शुड टेक। मैं अगर उसकी जगह होता ना, जस्ट टू वेक अप एवरीबॉडी, मैं कहता मैं इंग्लैंड की सीरीज सेट कर रहा हूँ, हम्म। लेट्स सी व्हाट यू कैन डू विदाउट मी, राइट। 100%। अब जैसे हमारी एग्जांपल ले लो, जैसे कि प्रतीक है, ही वाज एग्जॉस्टेड, यू सॉ दैट, लाइक उसको ऑफ द फील्ड जो भी हो रहा था, ऑल सीजन उसने रन नहीं किया, वो इंडिया से वापस आया हमारे टीम में और उसने आते ही 250 मार दी। समटाइम्स यू, आई एम नॉट सेइंग कि वो बाबर आजम है, बट ही इज आवर बेस्ट बैट्समैन, यू नो दैट। तो और वो एमेचर टाइम पे है भाई, ये तो इतने 2-2 करोड़ 4-4 करोड़ लोग इनको खेलते हुए देखते हैं, इस इट्स नॉट इजी। तो आई थिंक कि हम लोग जो चीज़ कर रहे हैं, जहाँ पे हम लोग अपने जो स्टार्स हैं उनको सर पे बैठा के फिर ऐसे ही गिरा रहे हैं ना, कि कोई नॉर्मल इंसान ये फिर काम करना भी नहीं चाहेगा, राइट। अब वो एक लड़का फील्ड में आ गया था, यू प्रॉब्ली सॉ दैट इन द चैंपियंस कप, जो फोटो लेने आया था, हम्म। और लोग उसको ऐसे कह रहे हैं कि वो प्लांट था, बाबर ने हम्म। खुद खड़ा कराया था ताकि वो आके फोटो हम्म। ले। Like, हम्म। यार कोई कितना समझ एक जाता बंदे है। को गिराने की कोशिश करोगे क्योंकि आप उससे जेलस हो। हम्म। तो मेरे हिसाब से बाबर का आई थिंक बाबर को टाइम देना चाहिए कि उसको रिलैक्स करे, गो अवे फ्रॉम एवरीथिंग, कम बैक, डू व्हाट कोहली did, do what a lot of major players do, right? Take a break, come back and see what you can do. अब उसने चैंपियंस क्लब में, कप में थोड़े रन किए हैं, बट दैट डजंट मीन ही शुड कंटिन्यू टू प्ले, उसको अपनी भी चीज सोचनी पड़ेगी। नाउ द लास्ट एंड द मोस्ट रीसेंट आंखों में धूल जो पीसीबी ने हमारे डाली है, चैंपियंस कप, 5 big mentors जो आई वुड से have been around the block, The you usual know, suspects. वो मैट्रेस की तरह जो बार बार यूज हो चुके हैं और फिर से वापस आ चुके हैं, तीन तो वो लोग हैं। Except Shoaib Malik. Has he been part of any of नहीं the नहीं, systems? तीन तीन लोगों की बात कर रहा हूँ ना, तीन के तीन बच्चे, लोग तो sorry, मैट्रेस की वो, yeah. नो बिल्कुल बिल्कुल। मोटेल, My apologies, किसी yeah. होटल का मैट्रेस है जो बार बार यूज होते रहते हैं, तो वो पीसीबी का हम्म। मैट्रेस है जो बार बार यूज होते रहते हैं। देन देयर टू, देन देयर शुएब मलिक, हु आई थिंक जब बैठा हुआ था ऑन ई स्पोर्ट्स एंड स्टफ It's लाइक cool. दैट, he was saying a lot of things that need to be fixed, and then other ones he's not really doing much about it, and then Sarfraz, who वो एक तरफ खेलना भी चाहता है और एक तरफ वो mentoring भी करना चाहता है, so I'm a bit confused. One thing I don't like is people talking about their salary. Yeah. जितना पीसीबी से उनका कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है भाई, लर्न टू नेगोशिएट। Yeah. आपको यार टमाटर लेने जाते हो तो आप उस पर भी निगोशिएट करते हो, तो बेस्ट प्राइस लेके आते हो। अब उन्होंने ये निगोशिएशन किया तो वो उनकी चॉइस है। Sure thing, PCB yeah. is stupid for paying that much salary. That's on them, 50 not on the lakh, yeah, mentors. not on the person getting that money. Yeah. So what is your opinion first of all about the mentors and whether कि ये चैंपियंस क्लब होना, आई मीन चैंपियंस कप होना चाहिए था? For cricket, it's good. चलो really cricket हो तो रही है क्योंकि हम देख सकते हैं कि हमारे youngsters are up and यार वैसे ये जो 150 players का block है इसमें से आएंगे कितने? Anyways, besides the point, right? I'm gonna stick to the main topic. ठीक है ना? Personally, I like the fact that this is happening, right? Maybe timing is another bit क्योंकि इसमें क्या होगा कि ये platform कर रहे हैं, ठीक है ना? इसमें से आएंगे. Let's hope that you can create a product, a good product, ready to go to the international circuit. That's the hope. I don't know what's going to happen, but I personally, like the fact that cricket is happening there, and guys like Tayyip Tahir, Hasnain Miraghi, I think he had a 5 wicket game, and some of these guys who are still in the system, they're getting somewhat exposure because it's televised, still domestic cricket. So I think it's Yeah. good for that, but Okay, hold on. I gotta stop you there on that one. क्या yeah. ये इनको लोगों को, पॉपुलेशन को दिखा के क्या मिलेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट, ये वही नाम है जो पहले से खेलते आ रहे हैं। क्या ये Mhm. सिलेक्टर्स ने इनको डोमेस्टिक में नहीं देखा पहले?
क्या है कि डोमेस्टिक्स में परफॉर्म, तो इतना पैसा जो आपने एक ये टूर्नामेंट लगाया, ये पैसा अगर आप डोमेस्टिक में लगा देते हो उन पे, क्या आपको हम्म। सेम प्रोडक्ट ना मिलती? अगर ये कोई यंग लड़का हीरो बन गया ना, he'll come to the team domestically, इसको टेलीवाइज कर रहे हैं, कोई बन गया हीरो, मीडिया will put pressure and they'll make it, लेकिन right? we've already learned that lesson. उसकी Listen, वजह yeah. से हमारे पास साइम अयूब जैसी प्रोडक्ट आई है जो फिनिश नहीं है, नहीं है राइट? ना। तो दिस इज वेयर आई डिफर फ्रॉम यू इन दैट कि यार चैंपियंस कप का कोई फायदा आपको नजर नहीं आ रहा। हाँ, अब अगर कोई प्लेयर जो डोमेस्टिकली परफॉर्म कर रहा था, जो एक्सपोजर में नहीं आ रहा था, उनके लिए अच्छा। वो एक्सपोज हो रहा है। लेकिन पॉइंट ये है कि वो जो डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहा था, तब वो डोमेस्टिक में क्यों नहीं आपकी आई में आ रहा था? व्हाई इज ही गेटिंग आईज ऑन हिम इन ए फ्रिकिंग टूर्नामेंट दैट्स बीइंग टेलीवाइज्ड फॉर द पॉपुलेशन? 100%, 100%। आपके स्काउट्स को इतनी अकल नहीं थी कि वो उसको जाके डोमेस्टिकली देखते? आपको उसके लिए एक मेजर टूर्नामेंट चाहिए? तो दैट्स वेयर आई डिफर फ्रॉम यू इन द सेंस के चैंपियंस क्लब की कोई फायदा नजर नहीं आ रहा, और वही नाम आ रहे हैं जो सबके नाम ऑलरेडी थे। तैयब ताहिर, कामरान गुलाम, ये काफी हसनैन सर्च ऑलरेडी, कर सकते हैं, हैदर अली, ऑल दोस गाइस, ये काफी साल सर्च करते हैं, कहाँ गए। राइट? या उनके उनके इंस्टाग्राम एजेंट्स ने ऑलरेडी लोगों को बता दिया कि वो कितने केपेबल है, और वो अब इम्प्रूवमेंट है। आप देखो हैदर काउंटी खेल के आया, उसकी टेक्निक इम्प्रूव्ड है, उसकी मेंटालिटी इम्प्रूव्ड है, ही इज डूइंग बेटर। या वी डोंट नीड अ फ्रिकिंग कप फॉर इट। आपके पास ऑलरेडी पीएसएल है। या तो वही पैसा आप स्काउट्स को दे के कहते हैं कि यार ये लड़के हमें, कि आपकी आइस में पहले क्यों नहीं थे? वाई? इट्स जस्ट माइंड बॉगलिंग टू मी। जबकि वो पाँच पाँच 6 6 साल से खेले, और अभी तक कोई अंडर 19 का ऐसा खेला नहीं कि वो, जिसको आप जाके देख, जिसको जिसने अभी इतना डोमेस्टिक में एक्सपोजर नहीं लिया, राइट? अगर वैसा कोई प्लेयर मर्जिंग अभी नजर ही नहीं आया, क्योंकि वो खेला ही नहीं। तो इट्स अ वेस्ट ऑफ, I think it's a waste of money and resources. I agree with a lot of the analysts कि यार व्हाइट बॉल छोड़ो, वो तो व्हाइट और रेड बॉल पे अटके हुए हैं। मेरे हिसाब से तो ओवरऑल ये टूर्नामेंट ही नहीं होना चाहिए, फेयर ना। राइट? आपके वही लोग आपको पहले ही डोमेस्टिक में नजर आ जाने चाहिए, और जब वो डोमेस्टिक में नजर आए तब आपको उनको अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए इंटरनेशनल लेवल पे, जैसे कि शाहीन, जैसे कि पाकिस्तान ए। ये इस तरह आप प्रोडक्ट बनाते हो, ना कि एक डोमेस्टिक टूर्नामेंट करके जहाँ पे आपके अपने कंडीशंस हैं, आपके वही पुराने प्लेयर्स खेल रहे हैं, और Yeah, तो give them मैं, exposure around the world. Yeah. राइट, ग्रीन पिचेस पे खेलें, डेड पिचेस के खेलें, डिफरेंट इन्वायरमेंट्स में जाके देखें कि लाइफस्टाइल क्या होता है एक प्लेयर का, एंड ऑल ऑफ दैट, दैट्स हाउ यू लर्न कि ये प्लेयर केपेबल है कि नहीं है। डोमेस्टिक में तो इफ्ती चाचू रन मार रहा है माँ की यहाँ, इंटरनेशनल पे फुद्दू कब से बैठा हुआ कुछ नहीं कर रहा है यार, Yeah. Interesting character, that guy. राइट? Yeah. मैं Yeah. टेल एंडर हूँ, 10 साल बाद तेन पता चलेगा कि तू टेल एंडर है यार, राइट? तो आई थिंक इट्स अ मेजर वेस्ट ऑफ मनी एंड रिसोर्सेज, एंड धूल झोंक रहे हैं लोगों को बाय, क्योंकि और कहाँ पे होल्ड हो रहा है? फैसलाबाद, जो सबसे डेस्परेट सिटी है, क्योंकि वहां पे क्रिकेट नहीं हुआ, Mm. राइट? तो लोग आर गोना कम एंड डू Yeah. एवरीथिंग, लुक एट द स्टार्स एंड स्टफ लाइक दैट। और अगर आपने इतना ही आपको एक्सपोजर देना था, देन व्हाई डिड यू नॉट, यू नो ओनली उन लोगों को डालो जो लोगों की आइज में नहीं है, जैसे कि देयर नो पॉइंट कि शाहीन खेल रहा है, शादाब खेल रहा है, Yeah. उन सबको रेस्ट करवा दो. Just have the सबको yeah. निकालो, उनको रेस्ट Yeah. दो, राइट? उनकी Yeah. वो प्लेयर्स की जगह ले रहे हैं जो जिनको आपको एक्सपोजर देना चाहिए था। लेकिन उन्हीं सो स्टार्स की वजह से लोग आएंगे, देखेंगे. So there's that एग्जैक्टली exactly. argument. हाँ. तो यही Yeah. बट यही आप कह रहे हो ना कि आपने स्टार्स ढूंढने हैं, तो आप Yeah. स्टार्स को बुला क्यों रहे हो? आपका मेजर गोल फिर इस टूर्नामेंट का यही होना चाहिए ना कि बेहतर हम लोग पैसे बनाएं या ना बनाएं, हमें Yeah. प्लेयर्स मिले। There's मैंने. आप क्लियरली एक प्रोडक्ट बेचने की लोगों को, यू नो चूतिया बनाने की कोशिश कर रहे हो, और हम बन रहे हैं, बन रहे हैं, बनते आ रहे बन हैं रहे हैं। कितने. Yeah. तुम मुझे बताओ अभी तक तुम्हारी आय में ऐसा कोई आया है जिसको हमें ऑलरेडी नॉट, वी डिडंट नो अबाउट?
for me personally, that Samad guy, Samad or Samad, whatever. या उसने 2 Yeah, इनिंग्स ठीक he's a खेली हैं, लेकिन उसकी dime a बॉलिंग dozen. में ऐसा कुछ नहीं है कि उसको Yeah, कह I सको, said बट आई एग्री. with dime a dozen. That's the only guy. Because I mean, But doing it again, twice, since that was bande mein. Like the way he's batting and playing those shots, and good for him. But I mean, yeah, I see the general idea. 12 साल से डोमेस्टिक खेल रहा है वो. It's up, you're right. Osama, I mean, the list goes on. Yeah, I don't need to repeat मुबस्सिर it. खान, और आप मैन ऑफ द मैचेस किसको दे रहे हो? जो ऑलरेडी स्टार्स हैं. Like it tells you the ridiculousness. शादाब को मिल रहा है, बाबर को मिल रहा है, whereas जो यंगस्टर्स हैं या जो इतने एक्सपोज प्लेयर्स नहीं हैं, जिनकी इतनी नॉलेज नहीं है, उनको कुछ नहीं दे रहे हो, राइट? वो परफॉर्म कर रहे हैं लेकिन उनको नहीं मिल रहा. So it's just very interesting to me. Just quick comment. Do you agree with the mentor concept? No, I not think at it's all. useless. Right? No, not at all. Take that money and pay it to the domestic players, man. Exactly. जिनके no घर sense. चलाने Yeah. हैं, जिनके पास पैसा नहीं है यार, उनमें इन्वेस्ट करो ना. उनको You यही know the 2 करोड़ only, डॉलर. you know who's the only qualified mentor that I may be okay with? Misbah. And look at his test record as a coach in Sharjah. Undefeated. But I think Misbah as a coach failed. In my Yeah, opinion, that's why he I said failed. maybe. I said maybe because of that record. I never liked him as a captain, even though he had a good team. Yeah. And he ran it better. He ran it well. Yeah, he ran I it never well. seen him. I don't know the legendness of him. I always found him to be tuk. I'm not saying he was a bad player. I didn't want him to be a Afridi bhi ho. Yeah. But he never impressed me as a batsman. Yeah, but exactly. But I agree, right? Your captain doesn't have to be like a completely very good player. At least make the right decisions. Yeah, right. And I think that was a problem with Sarfaraz. Sarfaraz never promoted himself up to get that performance behind him, and he got axed. And I think only because he was really loud and he called players out on the field, and their egos didn't check well with them. Yeah, like Babers and Muhammad Amirs and Ahmad Wasims. Look at those clowns now, right? Talking so much smack, and that's what Sarfaraz did. Sarfaraz held them accountable when they didn't do well, right on the field in front of everybody. And that, I think that's what it is, right? Because if you look at their demeanor now, they're exactly the same. And Sarfaraz probably didn't want to have it, so they all planned against him. Get him out of here. We're running out of time, but this was fun. अभी दोबारा करेंगे जब इंग्लैंड की सीरीज शुरू होने वाली होगी. It was good to see you guys. Please hit that like and subscribe button, and we will see you guys when we see you guys. Anyways, Allah Hafiz. Allah Hafiz.